बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I am your teacher कारी मोहम्मद इरफान। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर का पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स की जो मेजर क्लासेस थी वो हमने पढ़ी थी। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, इन दोनों का कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। और वर्ड के बारे में पढ़ा था कि जब कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स का मजमुआ, हरूफ का मजमुआ, वो वर्ड कहलाता है। ये हमारा पिछला लेक्चर था। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में आपको सबसे पहले बेटा नज़र आ रहा है सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस को उर्दू में फ़िक्रा कहते हैं। और सबसे पहले आइए इसको डिफ़ाइन करते हैं इंग्लिश में, फिर साथ उर्दू में इसको डिफ़ाइन करेंगे हम। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखें याद रखिए जो वर्ड्स था वो ग्रुप ऑफ लेटर्स था, हरूफ का मजमुआ था। और आज हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसको उर्दू में बेटा फ़िक्रा कहते हैं। तो इसको सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ या अल्फाज का गिरोह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल मफहूम रखता हो। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ऐसा मजमुआ, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें अच्छी तरह बात को समझाए, उसे फ़िक्रा कहते हैं। इंग्लिश में उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, लेट्स सी एग्जाम्पल। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि मैंने ऊपर कहा कि अल्फाज का ये गिरोह है जो एक मुकम्मल मफहूम रखता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दी है, अहमद मेरा बेटा है। अहमद मेरा बेटा है। अहमद इज़ माई सन। अहमद मेरा बेटा है। अब ये बात मुकम्मल है जिसका माना व मफहूम भी मुकम्मल है। कैसे? अहमद इज़ माई सन। अब यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं देख सकते हैं। अहमद एक अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, माई अलग वर्ड है, सन अलग वर्ड है। अब आपको समझ आ गई होगी कि वाकई सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की कितनी इक़साम होती हैं? जी बेटा, सेंटेंस की जो मेजर इक़साम हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फ़िक्रात की 4 इक़साम होती हैं। सबसे पहली किस्म एज़र्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या है बेटा? एज़र्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बयानिया फ़िक्रा। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक फ़िक्रा जो एक स्टेटमेंट बनाता है, जो एक बयान बनाता है, उसे एज़र्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इरफान इज़ अ टीचर। इरफान एक मुअल्लिम है। अब ये इस फ़िक्रे में ये बात बयान की गई है कि इरफान के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मुअल्लिम है, एक टीचर है। अब ये मुकम्मल स्टेटमेंट है एक फ़िक्रे की, जो हमें बता रही है कि कौन क्या है और क्या करता है। समझ आ गई? अ सेंटेंस, एक फ़िक्रा, दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक बयान बनाता है, उसे हम एज़र्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हमने बच्चों देख ली। अब एक बात नोट कर लीजिए यहाँ पर कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एज़र्टिव।
अब एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की दो इकसाम हैं। मज़ीद इसकी दो किस्में हैं एजर्टिव की। इसमें से एक को बोलते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव या पॉजिटिव ये दोनों एक ही बात है। उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसको कहते हैं हम मुस्बत फ़िक्रा, नेगेटिव मनफी फ़िक्रा। आइए हम इसको मज़ीद वजाहत की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की पहली किस्म को पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं मुस्बत फ़िक्रा या एफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जो मुस्बत बयान पर मुश्तमिल हो, जो हमें सीधी सादी बात बताए, वो एफर्मेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। अब ये एक एफर्मेटिव है। ये डिक्लेरेटिव की एक किस्म हो गई। डिक्लेरेटिव की दूसरी किस्म बेटा हमारे पास है नेगेटिव। अ सेंटेंस दैट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, एक फ़िक्रा जो मनफी बयान को जाहिर करता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कैसे? मिसाल दी गई, ऊपर मैंने कहा ये एक किताब है। अगर मैं कहता हूँ ये किताब नहीं है तो अब ये उस बात की नफ़ी हो गई, तो ये मनफी फ़िक्रा हुआ। ऊपर मुस्बत बात थी, नीचे हमने जो लिखी मिसाल वो नेगेटिव माना में आ गई, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उम्मीद है यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझ आ गई होगी। सेंटेंस की पहली किस्म हमारी मुकम्मल हो चुकी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आइए सेंटेंस की सेकंड किस्म हम पढ़ते हैं। सेकंड टाइप दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवालिया फ़िक्रा। जी बेटा, हम दूसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस की दूसरी किस्म है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये लफ्ज़ इंटेरोगेशन से निकला हुआ है। इंटेरोगेट करना, पूछ गूछ करना, सवाल करना। तो आइए इसको पहले डिफाइन करें। अ सेंटेंस, एक फ़िक्रा दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो एक सवाल पूछता है। यानी मतलब क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये एक किताब है? इज़ दिस अ बुक? अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि एक शख्स पूछ रहा है कि क्या ये एक किताब है, तो लिहाजा ये किस किस्म का फ़िक्रा हुआ बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर सवालिया फ़िक्रा बनाने का जो तरीका है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लगा देते हैं। ऊपर आपने लिखा था दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है। अब मैं अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे मैंने इज़ को यहाँ स्टार्ट में लिख दिया, इज़ दिस अ बुक? क्या ये एक किताब है? एक और बात, जहाँ भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पर आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। हर सूरत में आपको सवालिया निशान लगाना है। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको ये सारी बात वजाहत की है, लेकिन उसूल ये होता है कि जब आप सवाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो फिर सवालिया निशान लगाना भी ज़रूरी होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हमारी दूसरी किस्म मुकम्मल हुई। पहले हमने डिक्लेरेटिव पढ़ा था, यह जिसको आपने क्या कहा था बेटा? सादा जुमला, जिसमें बयानिया फ़िक्रा जिसको आपने कहा था वो डिक्लेरेटिव था। डिक्लेरेटिव पढ़ने के बाद आपने दूसरी किस्म सेंटेंस की पढ़ी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट किया गया, जिसमें कोई सवाल पूछा गया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आइए तीसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी किस्म हमारे पास सेंटेंस की है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया फ़िक्रा। अब इसमें इम्पेरेटिव में हुक्म भी दिया जा सकता है, दुआ भी दी जा सकती है, दरख्वास्त भी की जा सकती है, नसीहत भी की जा सकती है। अब यहाँ पर ये
तीनों बातें जो मैंने बयान की हैं ये हो सकती हैं। इस तरह का सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये तीसरी किस्म है बेटा सेंटेंस की, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए पहले डिफाइन करें इसको। अ सेंटेंस, एक फिक्रा, दैट एक्सप्रेसेस, जो जाहिर करता है, अ कमांड, हुक्म देने को, और एन एंट्रेटी, या किसी से इल्तजा करने को, दरख्वास्त करने को, और एडवाइस, या किसी को नसीहत करने को, एंड रिक्वेस्ट्स, या किसी को आप कोई गुजारिश करना चाह रहे हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल से मज़ीद समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। सबसे पहली एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि जिसमें कहा गया कि खामोश हो जाओ, बी क्वाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस फिक्रे में कमांड दी गई, हुक्म दिया गया कि खामोश हो जाएं, तो ये एक हुक्मिया फिक्रा हुआ, लिहाजा ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ ना। समझ आ गई होगी आपको। दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, हमेशा खुदा पर यकीन रखें, खुदा पर भरोसा रखें। तो ये एक एडवाइस हो गई, नसीहत हो गई कि मैं नसीहत कर रहा हूँ किसी को कि हमेशा खुदा अज़्ज़ वजल पर यकीन रखें। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस की एक किस्म है। अब तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि जिसमें गुजारिश की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, प्लीज़ गिव मी बुक, मेहरबानी करके मुझे किताब दे दें, या बराए मेहरबानी किताब दे दें, बराए मेहरबानी मुझे किताब दे दें। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों हालतें बेटा हमने पढ़ ली। पहले फ़िक्रे में ऑर्डर दिया गया, दूसरे फ़िक्रे में नसीहत की गई कि खुदा पर यकीन रखें, तीसरे फ़िक्रे में रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ मुझे बुक दे दें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस की चौथी किस्म हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्ताजाबियत फिक्रा, यानी जिसमें अजीब कैफियत को जाहिर किया जाए, हैरानगी वाली बात की जाए, मामूल से हटकर कोई काम अगर हो रहा हो, यानी जिस पे हमें हैरानी हो रही हो, या बेसाख्ता हम अपने जज्बात का इजहार करें। वो खुशी भी हो सकती है, वो गमी भी हो सकती है। खुशी के वक्त भी ऐसे अल्फाज निकलते हैं जैसे हम दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, उफ मुझसे ये गलती हो गई। अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, उफ आज मैं साइंस की किताब घर भूल आया। अब ये एक इस्ताजाबिया फिक्रा है जिसमें हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। इसको पहले डिफाइन करते हैं। अ सेंटेंस, एक फिक्रा, दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो बेसाख्ता या मजबूत जो एहसासात हैं उनका इजहार करता है, जज्बात का इजहार करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लॉस, माई ब्रदर हैज़ फेल्ड, अफसोस मेरा भाई फेल हो गया है। अब ये एक अफसोस वाली बात है, अपने मामूल से हटकर एक हैरानगी वाली बात है। हैरानगी खुशी में भी होती है, गमी में भी होती है। बाज़-औक़ात इंसान कोई ऐसी खबर सुनता है जिससे उसे शौक सा लगता है, ओह ये हो गया। नेक्स्ट जी, अगला फिक्रा, हुर्रा, वी वोन द मैच, आह हम मैच जीत गए। अब इसका यहाँ खुशी की बात है, ऊपर अफसोस की बात है। अब देख सकते हैं आप, दोनों में बेसाख्ता जज्बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखते हुए एक एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं। जब हम पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह इसकी डिटेल आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ये अलॉस लिखा है और ये जो यहाँ पर ये सिंबल बनी हुई है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। यानी बेटा ये देखें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हर सूरत किया जाएगा।
आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 ये एंड हुआ। हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी हैं, सेंटेंस की काइंड्स पढ़ी हैं और सेंटेंस पढ़ा है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाता है या वाज़े मफहूम बनाता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस की 4 इकसाम हैं, 4 काइंड्स हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की हमने मज़ीद 2 किस्में पढ़ी। उसमें सबसे पहली किस्म एफर्मेटिव, जिसे मुस्बत जुमला कहा, आपने मुस्बत फ़िक्रा कहा। और इसके बाद आपने दूसरी किस्म पढ़ी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में जब किसी बात की नफ़ी की जाए, किसी बात का इनकार किया जाए, इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आपने फिर दूसरी किस्म पढ़ी सेंटेंस की इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जिसमें सवाल किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में तफ्तीश की जाती है, पूछ-गुछ की जाती है, इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्म या फ़िक्रा। इसके बाद इसको चौथी किस्म आपने पढ़ी सेंटेंस की। तीसरी किस्म इम्पेरेटिव सेंटेंस थी, चौथी किस्म आपने पढ़ी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तेजाबी या फ़िक्रा, जिसमें हैरानगी का इजहार किया आपने, हैरत ज़दा हुए आप, या आपको किसी बेसाख्ता किसी बात पर अफसोस हुआ, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप सबके ज़िम्मे ये होमवर्क है कि आपने कल 20-20 सेंटेंस जो है 20 सेंटेंस, ये टोटल मतलब 5-5 सेंटेंस बनेंगे। ये जो 4 एग्ज़ाम आपने सेंटेंस की पढ़ी हैं, इनके मुताबिक आपने सेंटेंसेस बनाकर लाने हैं और अपनी होमवर्क कॉपीज़ पर लिख कर लाने हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।